नमस्कार दर्शकवृन्द, हार्दिक स्वागत अछि। एखन देश में शिक्षा एन के लऽ कऽ आंदोलन भऽ रहल छै। निजी विद्यालय सब आंदोलन कर रहल छै। संग संगे जे सामुदायिक विद्या में रहल शिक्षक, माध्यमिक तह के शिक्षक सब जे छै, जे कक्षा 11-12 जे पढ़बै छै, तो ओहो सब असंतुष्टि जाहिर केने छै। ई एन के विषय छै। एन के विषय के जे ऊपर हल विमति के संदर्भ में बातचीत रहते, संग संग समग्र खासकर सिराहा जिला मध्य प्रदेश के शैक्षिक अवस्था केना का आगा बढ़ते, कोन रूप में एकरा जगह के जे पठन पाठन के गुणस्तर के कायम राख में सक्षम भ सके के लागी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार के भूमिका की हेतै और संघ के समन्वय केहन होबाक चाही, ई सारा विषय वस्तु के जोड़ कर आई सिराहा के व्यापारिक नगरी के रूप में रहल रामनगर मिर्चिया, जखन मिर्चैया कहै छै, एखन मिर्चिया नगर पालिका छै, तो वही लंबा समय से 2-3 दशक से निजी विद्यालय के एकटा जग स्थापना क के आगा बढ़बैत जाइत आ एकटा मिर्चैया क्षेत्र में शैक्षिक हब के रूप में विकास करे में भूमिका निर्वाह केनिहार और वो चाहे छै कि साँच्चै सिराहा जिला में शैक्षिक गतिविधि बढ़े, ऐसा लोग बाहर नहीं जाए, अही जब पढ़े, तो वो एक सपना देखते आबि रहल स्थानीय अही मिर्चा नगर पालिका 3 राघोपुर के रहनिहार प्रदीप तिवारी जी छथि, उनका स्वागत कर रहल छी। स्वागत है अपने के। स्वागत है, धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात जे अहाँ के पृष्ठभूमि से कनी बता दिया। सब कोई के हम नमस्कार करैत। अब हमरा सब कोई चिन्हैत छथि कि हमर घर भेल राघोपुर, जैसे मिर्चिया से जे 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर दक्षिण पड़ै छै। एकटा सामान्य परिवार के शिक्षक के और किसान के बच्चा छी, हम लड़का छी। हमर शिक्षा दीक्षा सब राघोपुर से भेल छै। तकर बाद हमर माध्यमिक तह के शिक्षा मिर्चिया में भेल छै। हमर कॉलेज लेवल के पढ़ाई जनकपुर, तकर बाद भारत मधुबनी और जे काठमांडू के में से भेल छै। हम मास्टर्स डिग्री जे फिजिकल केमिस्ट्री में केने छी। अब ये एकटा बड़ो शिक्षा के अखुनका जे स्थिति बन रहल छै, जे चीज चर्चा में बहुत आबि रहल छै जी, सबसे बड़का चीज से है एहि बात लऽ कऽ जे आइ हम ई सभे के आगा में कुछ जे बात सब राखऽ चाहै छी। आदरणीय जनश्रोता लोग अपने सब सुनि रहल छियै। हम 2046 साल में ये स्कूल इस्टेब्लिश के लिए 46 साल में, जहिया अहाँ के आश्चर्य लागत होते कि ई स्कूल के एकटा कथा व्यथा एकटा फरक तरीका के छै। जै वक्त में अहाँ सबके मालूम अछि शिक्षा 2028 के शिक्षा एन जे है लागू छलै, ओहि वक्त में जे है अहाँ के करीब करीब 36-37 साल में निजी संस्था सब जे है मात्र जे एकटा कोन हिसाब से मतलब जे बौद्धिक आदमी गाँव घर में पढ़ल लिखल जे लड़का बढ़िया रहे छले, वही लड़का सब जे की चाहे छले कि मतलब 10टा बच्चा लऽ पढ़बऽ पड़ते कहि कऽ जे है वही हिसाब से सोच से स्कूल सब जे है प्राइवेट हिसाब से ट्यूशन जका जो कोचिंग सेंटर सब पहले खुले छले। ई स्कूल के ई निजी विद्यालय के एकटा कॉन्सेप्ट में नहीं छले। जकर जब जब समय बीतते गए 36 साल के बाद जे है हमरा सबके ई मालूम भ गेलै कि अब जे प्राइवेटो स्कूल सब जे है कॉन्वेंट सब, जकरा अपना सब कॉन्वेंट कहै छलिए, कॉन्वेंट जे है खुलल छलै। जैसे जे है अहाँ के जनकपुर में जानकी बोर्डिंग छलै, विराटनगर में छलै, लाहन में छलै, कॉन्वेंट कहि कऽ जे सुनै छलिए, कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल जका। वो सामान्य रूप में जे एकटा जे है शैक्षिक एक्ट में छलै,
उ शैक्षिक एक्ट में कोनो कंपनी तंपनी एन सेन एनहर कुछ नहीं, एक शैक्षिक एक्ट में जो है मास्टर सब पढ़लखिन, जे चीज भेल अपना जो है 2-4 पैसा खेलखिन, बच्चों के पढ़ौलखिन, शिक्षा देलखिन, ओकरा बापत होइ छलै। ओहि हिसाब से वही स्थिति स्कूल चल रहा छलै। लेकिन स्कूल के विकास के नाम में जो है, स्थायित्व के नाम में जो संस्थागत विकास नहीं भई रहा छलै। तो संजोग बस 2057 साल में 57 साल में आबि कऽ जे है सरकार जो है ई अब उनका सबके जे अब जनसंख्या बढ़ते गेलै देश में, आय स्रोत सब भी बढ़ते गेलै, मानव स्रोत सब भी बढ़ते गेलै। तो वही लेल जे है उ सब की केलखिन कि अब जे है कमती में निजी विद्यालय के वो हमरा सबसे आय स्रोत से नहीं पुग रहा है। अब जो है निजी विद्यालय सबके जो है हम सब जो है कुछ जो है उनको सबके विद्यालय खोल के अनुमति दी कई का जो है 2057-58 साल में सम्माननीय प्रधानमंत्री कांग्रेस के छला देवपा जी कि हमरा सबके कहलखिन से अहाँ सब अब जो है निजी संस्था में लगानी लगाओ। अच्छा, अखन तक तो लगानी नहीं लागल छले। लगानी तो कखन लगल के जब जे कंपनी एन में जाए वाला बात भेले, अब अहाँ सबके जो है कंपनी एन में जाओ, अहाँ सब पूंजी लगाओ, पूंजी लगा के एकटा जो है ओकरा जो है विद्यालय विकास में अहाँ सब आगा बढ़ू, शिक्षा में बढ़ू। कैला सब स्रोत से नहीं भियाबै छै तो कुछ निजियो विद्यालय के जो है कंपनी एन द्वारा जो है संचालित निजी विद्यालय में जाय पड़ते कह के दूटा ऑप्शन देलखिन। 6 महीना टाइम राख के एकटा कहलखिन जे ट्रस्ट में जाओ या जो है कंपनी एन में जाओ। तो हम सब जो है एहिजा कुछ विद्यालय काठमांडू के कुछ बड़का बड़का विद्यालय सब जो है कुछ जे 2-3टा विद्यालय सब ट्रस्ट में गेले। अच्छा। लेकिन अपना सबके एनहर का विद्यालय जे है अपना संपत्ति लगा कर सब चीज कऽ के अपन पूंजी लगा कर जे आदमी इन्वेस्ट केलकै उ सब जो है अहाँ के एन कंपनी एन में गेले। तो प्रॉफिट मोटिव में कह के अर्थ जो है कमती में सरकार की कह दिल्के अहाँ सबके 25% जो है 25% नाफा के टैक्स जो है साल में हमरा सबके बुझबऽ पड़त। आ अहाँ सबके जो है 10% छात्रवृत्तियों दिए पड़ते। अच्छा, है ना, 10% छात्रवृत्ति दिए पड़ते। आ तकर बाद जो है सब चीज अहाँ सब चलाओ, अहाँ सब विद्यालय चलाओ। अब जब कंपनी में जब दरता भेला के बाद निजी विद्यालय में आम जो है संस्थापक सब की केलकै तऽ अपन लगानी लगवाला शुरू केलकै। कैला अब तो स्तरीयता चाहिए, ग्लोबल एजुकेशन में जाय पड़ते। यदि तुतलिए मरैया में बच्चा सबके पढ़ैत रहते तो ओकर इन्वायरमेंट बढ़िया न बनते। मतलब फिर बच्चा सब अभिभावक कॉन्शियस अभिभावक सब तो फिर दार्जिलिंग चल जेते, फिर जे सिक्किम चल जेते। उ एकटा तनाव तो संस्थापक सबके भेले। अब इनका सबके लगानी नहीं लगा कर कोनो विकल्पे नहीं छले कि बढ़िया ओनर से इंडिया से बढ़िया पढ़ाई दिए पड़ले, कि जे दार्जिलिंग से बढ़िया पढ़ाई दिए पड़ले, अब जो है सिक्किम से बढ़िया पढ़ाई दिए। अच्छा, वही समय में एम्हर का विद्यार्थी सब जे करीब बढ़िया परिवार के विद्यार्थी सब सिक्किम दार्जिलिंग जाए, सब भी बेंगलोर मधुबनी है ना, जयनगर, तकर बाद दार्जिलिंग सिक्किम एजा के पढ़ोते। एजा तो मात्र जो है वो सामुदायिक विद्यालय में मात्र एकटा जे छले। लेकिन हुने खाने वाला जो है राइट टू चॉइस एजुकेशन नहीं, हमारे परिवार के हमारे बच्चा के जो हम बढ़िया स्कूल में पढ़ाएब उ भावना वाला आदमी जो है चल गए। तो उ सब ओनरे चल गए। तो वही में जे जब सरकार जे उ चीज बुझलकै कि अब भाग रहा है सब बैठते नहीं है, जब बढ़िया स्कूल नहीं होते तब मत जब बैठते नहीं, ये चीज मालूम है सरकार के। वही कारण से जो शेरबहादुर की केलकै बल्कि टैक्स तो होते इनका सबके पूंजी लगाव दिए पड़ते। कमती में राष्ट्रीय पूंजी जो है यही जगह आदमी के पूंजी लगा कर जो है कंपनी में जो है पूंजी लगवाला इनका सबके दिए पड़ले। तकर बाद विद्यालय बढ़िया चलते। तो एहिमे संस्थापक सब लगानी मज्जा से लगौल के। अहाँ अखुनते देखबे यही जगह सगरमाथा मात्रे देखबे एक बाजी तो लगे छे कि दाई के तो हमर तो जे है 40 बरस के जे है सब यही में शिक्षा हमर तो पूरे यही में है। आ तकर बाद जे है सारा चीज जो है एहि जगह वातावरण, एहि जगह समाज, एहि जगह व्यापार सभे स्कूले के कारण चले है मिर्चिया। अच्छा, अहाँ के एकटा पृष्ठभूमि के संदर्भ से लिया दर्शक महानुभाव सब अपने जना शैक्षिक योग्यता हासिल क के कतो डिप्लॉय भेलिए से अपने बहुत जगह चर्चा करे छलिए। दर्शक सबके से बता दे ना। हम जे 10 क्लास में पढ़े छलिए, 10 क्लास पास क के जे है हमर मम्मी जे है 3 क्लास पढ़ल छले। आ जब हम 10 क्लास पास के लिए तकर बाद जे है अहाँ के ट्यूशन सब पढ़बा शुरू के लिए। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते बीएससी तक हम के लिए। बीएससी अहाँ के आईएससी जनकपुर, बीएससी मधुबनी क के जे है हम बीएससी क के एलिए तो बरछवा में जे है सीधे हम वही जाकर पढ़बा लगलिए।
बरछबा में। तो मम्मी हमार 3 क्लास पास था, 8 क्लास के उनका जे जाँच दिला कर 9-10 हम वही जैसे अपने बैठ कर मम्मियों के जे है क्लास 10 के परीक्षा दिलौने छी। तो एकटा चीज सेहो हमर छै। आ दोसर चीज कथी है, हम अपने खुद जे अहाँ के वही जे टीचिंग कऽ कऽ तकर बाद जे है चंद्रावती माध्यमिक विद्यालय बेलघारी जे है सिंधुलियो में काम केलिए, तकर बाद जे काठमांडू रानी वन में काम केलिए, तकर बाद जे एकटा स्कूल जे है अहाँ के काठमांडू में बाल सेवा इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल जे है बालाजू में खोललिए। मतलब एहन जीवन चक्र, तकर बाद जे लेबोरेटरियो में काम केलिए। तब जे हमरा एकटा चीज भीतर से छला कि हमर बाबू जहिया शिक्षक देखलिए तो एकटा धोती आ एकटा कुर्ता एकटा आयर बाहेक दोसर चीज हम उनका देखलिए नहीं। तो हमरा लागल कि मास्टर के जीवन मतलब एकटा साइकिल जका भोरे उठू 10 बजे स्कूल जाओ, 4 बजे फिर वह रास्ता बाटे आओ फिर जाओ, आ बस जे सर्टेन एकटा सैलरी होइ छले, ऐसे जे है जीवन और जे है आगा नहीं बढ़ते कही का जे है वही हिसाब से हमरा वो एकटा दिव्यता चल आयल। मतलब तकर बाद हम की सोचलिए काठमांडू सब में एम्प्लॉय छोड़ कर तकर बाद हम यही जब मिर्चिया में आबि कऽ फिर यही जब खोलली काठमांडू में सेल कऽ के यही जा आबि कऽ जे कहलिए अपने जगह में हम शुरू करब। तो सरस्वती कोचिंग सेंटर से शुरू केलिए बाजार में। अच्छा, मिर्चिया बाजार में सरस्वती कोचिंग सेंटर से शुरू करे। तो वही वक्त में झापा के सिटौला परिवार सब जे है सगर माता स्कूल नर्सरी जे है उ सब खोलने छले, वही स्कूल जे है तकर बाद हम कोचिंग सेंटर सरस्वती कोचिंग सेंटर खोलते जे वह स्कूल के सब बच्चा सब आ उ सब हमरा कहल के सर अब अहाँ चल एलिए सामाजिको रूप में अहाँ के एकदम सब कोई चिन्हा पर्ची भ गेल से अब स्कूल हम सब अहाँ के जिम्मा लगा दै छी। 30-35 हज़ार रुपया में वही वक्त में वो स्कूल जिम्मा लगा कर गेलखिन। तकर बाद हम वही जैसे नर्सरी LKG UKG होते एन के बारे में ई बड़ा एकटा विडम्बना है कि अब जे निजी निश्चित रूप में अखन 34% जे है अहाँ के विद्यालय सब निजी विद्यालय जे है देश भर में अभिभावक के आकर्षण बनल क्लियर है। 34% आकर्षण के केंद्र बिंदु भ गेलै प्राइवेटे स्कूल में। चेतनशील पढ़ल लिखल आदमी हर आदमी अखन जे है सामुदायिक विद्यालय में स्तर नहीं बढ़िया भेला के बाद उ सब विकल्प में हम सब वैकल्पिक विद्यालय छी। हम सब ई नहीं कहे छी कि सामुदायिक विद्यालय नहीं रहे, सामुदायिक में बढ़िया पढ़ाई नहीं, हमहूँ सब सामुदायिक पढ़ने छी, लेकिन अखन सामुदायिक में विद्यालय के स्तर घटला पर चेतन आदमी सब जे है वैकल्पिक विद्यालय में आबि रहल है, जकरा जे है निजी विद्यालय कह रहल छी। और ओकरा अखन सरकार अब एकरा नाश क क निजी के जे है षड्यंत्र क क एकरा बंद करवा देबै तो हमर विद्यालय चलत। ई जब तक रहते तब तक नहीं चलते। वही मानसिकता से ग्रसित भक एहन आबि रहल है कि उनका सबके कथन है कि एन में एकरा सबके गैर नाफा कुछ सांसद सब 2-4-5टा सांसद से भीतर में उनका सबके अब जेलस भेल छै कि की भेल छै। 26-27टा सांसद सबके एकेटा शोर कथी छै नहीं बल्कि एकरा जे है ई कंपनी में रहबो करते तो कंपनी के जे है गैर नाफा मूलक बनवा पड़ते। अच्छा, आ गैर नाफा मूलक के अर्थ है ट्रस्ट में जाओ, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन जे एकटा शब्द जाल ध देने छै कि जे कंपनी में रहते बरू, लेकिन जे कंपनी धीरे 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 गैर नाफा भ जेते। अच्छा है ना, वही हिसाब से एकटा से चीज कह देने। छात्रवृत्ति सवाल में कथी बढ़े 10% छात्रवृत्ति हम सब दैते छी, कहते छी कि 10% छात्रवृत्ति अहाँ सबके व्यवस्थित नहीं अछि, उ बात करू। कैला व्यवस्थित किया के नहीं छै? छात्रवृत्ति दै छै सगरमाथा स्कूल, छात्रवृत्ति दै छै निजी विद्यालय, लेकिन जे छात्रवृत्ति के वितरण करे छै दोसर जगह। अच्छा, तो स्वाभाविक रूप में हमरा मालूम छै नहीं विद्यालय में विद्यार्थी के कौन गरीब विद्यार्थी छै के जेनदार विद्यार्थी छै उनका सबके दिए पड़ते, लेकिन नीतिगत कथी छै कि स्थानीय पालिका में मतलब जे ओकर वितरण के सिस्टम है। और वही जगह सिस्टम तो हमरा सबके हाथ में न है, हमरा से कंट्रोल में तो न है। वही जगह सिस्टमेटिक तरीका में नहीं गेला के बाद आई जे है उनका सबके जे है एकटा हमरा सबके जिम्मेवारी नहीं छै। तो ओहि लेल जे है एकरा व्यवस्थापन बढ़िया करू, अकर नियमन करू, 10% कायम रहते, लेकिन इनका सबके कथी भ गेलै पूर्ण छात्रवृत्ति। अब शब्द जाल राखि देलकै पूर्ण छात्रवृत्ति। परसेंट कते 10% नहीं 15%, 10 से बढ़ा दू 15। अच्छा। तो में जे पूर्ण छात्रवृत्ति
तो वो है कथी पूर्ण छात्रवृत्ति। पूर्ण छात्रवृत्ति के अर्थ भेले उनका सबके जे है ओकरा सबके खाहू दिए पड़ते, कपड़ो दिए पड़ते है ना, तकर बाद जे अहाँ के किताबो दिए पड़ले, सब चीज ओकरा ड्रेसो दिए पड़ले, सब चीज जे है मेसो के खाना दिए पड़ले, हर चीज ओकरा सबके कमती में जे है 3% उनका सबके 3% छात्रावास में भी जे है दिए पड़ते। अच्छा, छात्रावास में 3%, हाँ, समग्र में 15%। तो वही हिसाब से है जे वो चीज जे है उनका सबके भेले। एहि में अपने सबके असहमति है? असहमति हमरा सबके 10% हम सब एडमिशन में, एनुअल में, स्कूल फी में, सब में चीज दे रहल छी। जे चीज हमरा सबके उद्योग तो नहीं छे, चप्पल फैक्ट्री तो हमर नहीं छे, जूता फैक्ट्री हमर नहीं छे, है ना, होते तो माने जे चीज उत्पादन हमरा सबके होय छले, हमरा सबके तो इंडस्ट्री है विद्यार्थी पढ़ाबे के, तो पढ़ाई शुल्क में अहाँ के फ्री, एडमिशन फ्री, है ना, जे चीज ये सब जे चीज में है वो चीज में फ्री। लेकिन जे है हमरा सबके चावल फैक्ट्री के तो फ्री नहीं होते, खेती तो नहीं छे हमरा सबके, है ना, हमू सब किने के आना पड़ते। वैसे जे ई सब जो है नहीं मिलते, ई सबसे पूर्ण जो है वही जैसे हटवा पड़ते। पूर्ण छात्रवृत्ति हटा दियो, तो दियो 10% छात्रवृत्ति, तो 10% छात्रवृत्ति बढ़िया से नियमन करू, कौन कौन आदमी के परख चाहिए वही किस्म से विज्ञापन क वही किस्म से छात्रवृत्ति वितरण कल जाए, एक प्रक्रियागत प्रक्रिया रूप में से चीज। अच्छा, एहि में मूलतः ई दूटा विषय छै जेमे कि निजी विद्यालय सबके असहमति छै, रोड पर उतरल छी, अपने सब विरोध कर रहल छी। प्रदीप तिवारी के ई विषय राखि दी। प्रदीप तिवारी के एकटा सपना बहुत जगह अपने सार्वजनिक रूप में व्यक्त करैत आबि रहल छै। हमरो चासो रहे, हम विषय के ठक्क हम विषय के नोटिस केने छी। प्रदेश में सामुदायिक विद्यालय कैला नहीं बढ़िया हेतै, कहीं एक अहाँ के मन में धुकधुकी टाइप से कि नहीं हम निजी विद्यालय है, हम एकरा नीक से संचालन कर रहल छी, एकटा हब बना रहल छियै, बशर्ते हम चाहे से कि हम जका सामुदायिक विद्यालय से नीक होय। एहि प्रकार के कॉन्सेप्ट किया है कि एक पार्टनरशिप शिक्षा के 3टा स्तंभ जे संगे संगे जाय पड़ते। 3P कहे छै, पब्लिक, प्राइवेट, पार्टनरशिप। ई दोनों चीज जा पड़े छै। हम सब ई कहे छी कि पब्लिक को अखन तक की बढ़ रहा, पब्लिक विद्यालय हमर भ गए। अच्छा, निजी विद्यालय पब्लिक के चांसो है कत निजी में, अहाँ के चांसो अहाँ के बच्चा पढ़बे कत है, तो अहाँ के जे वही जब सिराहा में नहीं पढ़ेब अहाँ, लेकिन जे कहबे सगरमाथा में हमार बच्चा पढ़ते, कैला स्वाभाविक है, राइट टू चॉइस। हमार बच्चा के तो हमरा बढ़िया बनबे के है, तो बढ़िया कत है वही जे तो हर आदमी के होबे करते, मान लिया ना। लेकिन जे वो राइट टू चॉइस नहीं मारक चाहिए, वो जे सरकार के सोचक चाहिए, राइट टू चॉइस जे नहीं माना पड़ते। कोई भी आदमी मतलब जे बढ़िया एजुकेशन हमारे बच्चा के दिए पड़ते, जब तक एजुकेशन बढ़िया नहीं मिलते तो नहीं। लेकिन वह एजुकेशन गवर्नमेंटों में मिलते, लेकिन उन्हर नहीं भेला के कारण, उन्हर जे चीज नहीं देखला के कारण एकटा बाध्यतात्मक है अभिभावक के एकटा वैकल्पिक विद्यालय में जे है लाभ के। तो ओहो जे सरकार के लगानी अछि, जैसे हमरा सबसे बेसी लगानी है। अहाँ जे 500 रुपया तिरैत हो तो 1500 से 1300 रुपया पड़े छै एकटा विद्यार्थी में, वो सरकार के अहीं हमर टैक्स पड़े छै। वही जे सारा चीज है, खाजा भत्ता है, अहाँ देखने छियै, दुनिया सब चीज देख रहल छी। सरकार जे है दूटा चीज, ओहो चीज फी के नाम में फ्री कहने छै, लेकिन देखबे साइड से जे है ट्यूशन चल रहा है, रसीद कोचिंग क्लास के नाम में वही जब पैसा भर रहा है। तो वास्तविकता गवर्न तो नहीं भर रहा है, नियमन तो नहीं भर रहा है। वही जब नियमन यदि बढ़िया रहते तकर बाद तो ऑटोमेटिक जो है वही जब होते, लेकिन वही जब तो सही किस्म से नियमन नहीं भर रहा है, जकर कारण जो है सामुदायिक विद्यालय में विद्यार्थी के उत्पादन क्वालिटी जे अहाँ रिजल्ट सब सोचू तो 1 रुपया लगानी नहीं है प्राइवेट में, ओकर रिजल्ट अहाँ देखबे कि एकदम फर्स्ट क्लास है। 1 रुपया सरकार के लगानी नहीं चाहिए, कोनो दायित्व नहीं है। तो जकर दायित्व नहीं है ओकर अधिकार भी है जे नहीं होक चाहिए। ये तो पब्लिक के विद्यालय भेले, ये तो जे अहाँ के चॉइस ओनहर भ गेले फूल, तो बाकी वाला विद्यार्थी जकरा जे मान लिया है पढ़ के प्राइवेट में जे पढ़ते, अथवा जकरा चॉइस है, जकरा पास में पैसा है ना, वही हिसाब से जे है, वही हिसाब से तो ओकरा जे है वातावरण बढ़िया बना दिए पड़ते। जब तक सरकार जो है बढ़िया एन नहीं बनौते, निजी विद्यालय व्यवस्थापन एन नहीं बनौते, तब तो नहीं होते। नहीं वह स्थिति है तो बना दियो ना। जना इंडिया में अहाँ के है ना CBSE है,
NCERT है तो ओहने एहि जे एकटा बल्कि अलगे बड़ू जे संस्था कह देते तैयो होते, निजी संस्था के अलग बोर्ड कह देते तैयो होते, हो बोर्ड तक कह दिए पड़े सरकार के, है ना। नहीं तो जे चलबऽ पड़ते तब तक जे सबे एकरा सबके कह पड़ते बिल्कुल बंद कह दियो, बंद कऽ के एकर लगानी के जे हिसाब किताब कह दिए पड़ते, ओकर व्यवस्थापन कह दिए पड़ते। लेकिन जे है बनल चीज के जे आदमी एते शिक्षा में लगानी लगा कर देश भर में जे है हर अभिभावक के चांस बाहर अपन बच्चा अपन घर में नून रोटी खा कर मिर्चिया जगह वाला जगह में भी बढ़िया बढ़िया विद्यालय सब स्तरीय विद्यालय सब जे भ रहल है। कल अहाँ के बच्चा पढ़ा वाला तो काठमांडू में नहीं सकते, अहाँ के लागी काठमांडू तो अहाँ के जगह नहीं है, एकरे न बनेबे बढ़िया जगह, शिक्षा तो एकरे न बनेबे। अमेरिका के आदमी तो एजे नहीं है सिविलाइजेशन सीखवाला, डेवलपमेंट के बात तो जगह नहीं करते अमेरिका के आदमी या जापान के आदमी, करबे तो हम ही सब। तो यही जगह जब तक शिक्षा के हेल्दी नहीं बनेबे, वही किस्म से जे लगानी करता सबके जे इन्वेस्टर सब जे छै वही लगानी करता सबके लगानी लगबे वाला वातावरण नहीं देबै तब तक के लगोते लगानी कैला लगेबे जी लगभग बातें नहीं। आज प्रदीप तिवारी जिनकर बाबूजी के शैक्षिक क्षेत्र में अपन योगदान रहले, अपने जना कहले ते हिसाब से अहाँ भिने सामुदायिक विद्यालय में जाकर सिंधुली में खटलिए, नदी हेल कर जाइए अब ये से वाला बात रहे, वो स्टेज पार के लिए काठमांडू में बोर्डिंग स्कूल खोल के वो चला कर देख लिए। अहाँ के नजरिया से एते बड़का संस्था छै, संस्था में हजारों विद्यार्थी पढ़ रहा है, अहाँ के नजरिया से पहिने हम सिराहा जिला तकर बाद मध्य प्रदेश दिस जाब, सिराहा जिला के सामुदायिक विद्यालय में सरकार के लगानी छै, पब्लिक कर दै छै, मगर प्रशिक्षित टीचर सब छै जकरा निरंतर तालीम देल जाए छै, नीक सैलरी दै छै, वही हिसाब से तो सामुदायिक पब्लिक विद्यालय सब में नहीं, प्राइवेट विद्यालय सब में नहीं रहे छै। यद्यपि की कमजोरी देखे से अहाँ जे सामुदायिक विद्यालय के शैक्षिक अवस्था कमजोर भेले, आज सिराहा के एक नागरिकों के तह से एक विश्लेषण अपने करियो न। सबसे बड़का चीज तो नंबर 1 में जे सिस्टम राजनीतिक सिस्टम जे छै, जे अपना सबके जे अखनो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जे एले, गणतंत्र एला के बाद देश टोटल देश में जनता के हाथ में, जनता के घर में शासन व्यवस्था आयल छले जी। एहि वक्त में पब्लिकली यदि अब एना है मतलब वो एक सिस्टम में समस्या है, एक राजनीतिक सिस्टम जे है ये पुनर्संरचना जे भेले, जना ये लोकतंत्र गणतंत्र एला के बाद जै हिसाब से संघीय हिसाब से जब देश में संघीय कानून सब चीज़ भेला के बाद मतलब जे है स्पेशली अपना सबके मध्य प्रदेश के हमरा जनसंख्या के आधार में भी अहाँ के देखबे तो शैक्षिक हब स्कूल विद्यालय जनसंख्या अपना सबके ज़्यादा छै जी। अपना सबके वार्ड में स्कूल छै, वार्ड में छै, लेकिन पहाड़ में अहाँ के स्कूल सब एकटा ओत है निजी तो अहाँ कमे देखब एकटा दूटा नहीं, तो फर्क एते देखू कि ओइ जा स्कूल बढ़िया भ रहल है, अइ जा स्कूल से सामुदायिक विद्यालय अइ जा से ओत बढ़िया भ रहल है। अच्छा देखिए फर्क है जा एजा, जबकि और जनसंख्या भी ज़्यादा है, स्कूल भी जे घना रूप में वार्ड में विद्यालय है कि नहीं। चीज कत है तो सबसे बड़का चीज कथी है, एक तो व्यवस्थापन जे छै, जे व्यवस्थापन सरकार के करक चाहिए, संघीय सरकार के जे व्यवस्थापन जे है अई जगह वास्तव में मध्य प्रदेश में विद्यालय के संख्या भी बढ़ी है, विद्यार्थी के जनसंख्या भी बढ़ी है, ओइजा जे कमती में शैक्षिक गुणस्तर बढ़वा के लागी ओइजा के जे मानव स्रोत भी जे एक मानव स्रोत जे शिक्षक के नियुक्ति प्रक्रिया अथवा शिक्षक बढ़िया शिक्षक सबके तालीम के व्यवस्था इस सारा चीज अनुगमन नियमन उ कर वाला परिस्थिति एजा निर्माण नहीं है। एजा वही हिसाब से स्कूल व्यवस्थित तरीका से स्कूल संचालन नहीं है। कारण कथी है तो ओकर मेन कारण कथी है तो सबसे बड़का चीज अखुन अपना सबके राजनीति के अर्थ जै हिसाब से राज्य प्रणाली के जै हिसाब से व्यवस्थापन करक चाहिए, हम सब खुदे जे है वही हिसाब से अनुशासन नहीं है, हमरा पास में चेतना के कमी भ रहल छै। एक आपस में उ कहै छियै ओकरा खराब, अहाँ कहै छियै ओकरा खराब, ई दूटा चीज ल क जे है सब बढ़ रहले। जे विकास कहल चीज तो सार्वजनिक रूप में होइ छै,
सब आदमी अपन स्वामित्व बुझ पड़े। सामुदायिक विद्यालय हमर विद्यालय है कह के सब आदमी जे वही हिसाब से बुझ पड़ते, एक सोच में परिवर्तन आना पड़ते। सब चीज तो सोचे है लेकिन वही किस्म से नहीं है। अहाँ के अपना व्यापार में छे, वो अहाँ उनका व्यापार में छे, वो अपना दुकान में छे, वो अपना दुकान में छे, वो अपना कारोबार से। लेकिन जो है सार्वजनिक विकास में जो है जब तक सामूहिक सोच नहीं बनते तब तक जो है समुदाय सब आगा नहीं बढ़ते। इस सामुदायिक सोच, सामुदायिक विकास के लागी सोच जो है अपना सबके कमी है। अच्छा, सोच के कमी, सोच कमी है। ई सोच जो है अपना सबके सोच के कमी है। सामुदायिक विकास में अपना सब नहीं जाए, सार्वजनिक विकास कर पड़ते कई का वही किस्म से नहीं है। व्यक्तिगत 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 समाज जवाबदेहिता नहीं रहा है, समाज जवाबदेहिता नहीं रहा है। तो जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होते, समाज में अहाँ के परिवर्तन नहीं होते, तब मतलब जो अहाँ के वजह गरीब गरीबे रहते, धनी धनी रहते, चेंजेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते। अहाँ के नजर सब मध्य प्रदेश के सामुदायिक विद्यालय के शैक्षिक अवस्था संग संग जो निजी विद्यालय के कंट्रीब्यूशनो हो में समग्र मध्य प्रदेश के शैक्षिक अवस्था जो सूचांक है ऊपर बढ़े तै के लागी की देखे छै, की मूल बात की सब होबक चाहिए? ओकरा लागी हमरा सबके एकेटा चीज है, बड़ो संस्थागत विद्यालय के सामाजिक उत्तरदायित्व बहन करला। जना हमरा सबके जो है सामाजिक उत्तर ई है कि हमरा सबके ओई स्कूल के लागी जो है वही किस्म से वातावरण, वही किस्म से जो है शिक्षक के अनुगमन अथवा पठन पाठन के व्यवस्था सारा चीज जो है वही हिसाब से आ बड़ो जो हम सब जो है वही स्कूल में एकटा कमती में समुदाय कोनो स्कूल में सरकार हमरा सबके कहो कि एकटा मॉडल स्कूल, एकटा वही हिसाब में वही जगह में मतलब एकटा मॉडल स्कूल बनबे के है, वही हिसाब से जो है सरकार जो सहकार्य कर पड़ते। प्राइवेट निजी और जो समुदाय सामुदायिक शिक्षक समाज सब जो है सहकार्य कर जाए पड़ते, तभी होते प्रदेश के शैक्षिक अवस्था बढ़ते। अच्छा, आज प्रदीप तिवारी आज सगरमाथा स्कूल के फाउंडर के नाता से सिरहा जिला वा के दूर दराज के गांव में रहल सामुदायिक विद्यालय चाहे मिर्चिया नगर पालिका के भीतर में रहल कोनो सामुदायिक विद्यालय के सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत के जवाबदेहिता ले के बात हम उठाबी तो अपने के रोल केना रहते? नहीं, हमार एकदम पॉजिटिव रोल रहते, हमार सकारात्मक रोल की रहते। जै हिसाब में जना कहूँ हमार विद्यालय के वर पर कोनो यदि अहाँ के सामुदायिक विद्यालय है, वही सामुदायिक विद्यालय में हमरा कुछ कंट्रीब्यूशन कर पड़े, हमरा कंट्रीब्यूशन कर पड़े तो वही विद्यालय के शैक्षिक वातावरण, ओकर आर्थिक वातावरण, ओकर संरक्षण हर किस्म से जे हम सब जे वही में सहमत रहबे। एके लागी की अगुवाई करते तो पॉसिबल है? ई त सरकार के ओहन किस्म से नीति बनबे पड़ते, वही किस्म से जे है एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो है वही हिसाब से नीति लाबे पड़ते। जै जब बिगड़ रहा है वही जो हम सब विद्यालय के संचालन कर सके। अच्छा, प्रदीप तिवारी जी के आगामी प्लान केहन है कि की होबाक चाहिए? जना कि अपने बार बार कते जगह चर्चा करे कि मिर्चिया के शैक्षिक हब बनबे पड़ते, जका विद्यार्थी अही जब पढ़े अही जब गुणात्मक शिक्षा के हम सब गारंटी करे छिए। जना बाहर काठमांडू जाए छे खर्च लगे छे, लोग के रह पड़े छे, भाड़ा लगे छे, हर एक चीज वो तो जे महंगा तीर पड़े छे, वो अवस्था नहीं रहते। कई प्रकार से बहुत सारे जगह है वकालत करे कर रहल छे, से चीज हम सुनै छी देखै छी। अहाँ के प्लान की छे, नेक्स्ट प्लान? हमर सबसे बड़का चीज तो ये 2000 अहाँ के जो है 63 साल से हम एकटा समस्या के रूप में जो है कक्षा 10 के बाद जो है अभिभावक सब, कक्षा 10 के बाद जो है जका विद्यार्थी सब जो है सभे के जो है एकटा अविश्वास छले मधेश प्रति कि मधेश में पठन पाठन बढ़िया नहीं होइ छै, मधेश के जे पढ़ाई बढ़िया नहीं होइ छै। कई के जे वही किस्म से हर विद्यार्थी के जनरली 90% विद्यार्थी जे अहाँ के की भ जाय छले मतलब जे काठमांडू शहरे जाय छले। ई एकटा समस्या छले। ई समस्या के कारण जे हम एकेटा वही चीज के समस्या लक सारा ये जिला के जे टॉप लेवल के आदमी के एकटा जे है वर्कशॉप चलौलिए। वही वर्कशॉप में सिरहा के अहाँ के लेक्चरर सब रामहित जी सब, तकर बाद GS मुरारका के प्राध्यापक सब
एहि हिसाब से उ सभे प्राध्यापक सबके जे सचेत आदमी छलै उनका सबके राखि कऽ इएह समस्या पूछलिए। कारण कथी छै कि मध्य प्रदेश में विद्यार्थी टिक नहीं रहल है, मध्य प्रदेश से बाहर उच्च शिक्षा के लागी जा रहल छै। एकर मतलब कतौ न कतौ अहाँ हमरा प्रति आकर्षण नहीं छै बच्चा के। आखिर तो कतौ न कतौ है चेंजेसन खोजे छै, लेकिन चेंजेसन के बात तो मान ली ना, सिरा के बच्चा मिर्चिया में आवा सके, मिर्चिया के बच्चा सिरा जा सके, मतलब एहि जिला के एहि प्रदेश के बच्चा यह प्रदेश में किया न पढ़ते। यह प्रदेश में कैला विकास तो मान लिया विद्यार्थी कहल चीज तो संपत्ति है ना, प्रदेश के संपत्ति है ना। ई विद्यार्थी दोसर जगह चल जाए क्या जाए, ई चीज के जे अथी कऽ कऽ तऽ एकेटा चीज की भेले कि मतलब जे इन्वेस्टमेंट के बात भेले आ संचालन विधि और प्रक्रिया। अच्छा बुझली ना, दूटा संचालन विधि और प्रक्रिया। हर आदमी सुरक्षा खोजे छे, सुरक्षित जगह खोजे छे, आ एकटा होइ छे अनुशासन वातावरण। सुरक्षित अनुशासन बात तो अभिभावको बुझे छे कत सुरक्षित हमर बच्चा अछि आ वातावरण केहन छे। तऽ मधेश के जे हम अपने अभिभावक सब मधेश में पढ़ाई ठीक नहीं है, मधेश में असुरक्षित है कई के जे वही हिसाब से मानसिकता सब अभिभावक के बनल छे। एक सेहो कारण छे। तो बढ़िया विद्यार्थी 10 तक एज उत्पादन हो छे, लेकिन 11 में जे है वह बढ़िया विद्यार्थी एकोटा नहीं एज रहे। अच्छा खुद अहीं हमर बच्चा रहे तैयो जे है हमरा इच्छा होते ना एज नहीं होते, हमर बच्चा 11 में काठमांडू पठा पड़ते। ई मानसिकता सभे अभिभावक के आबि गेलै। ई एक चिंता रोग के बात भेलै। बुटोल के बच्चा बुटोल में पढ़ते, विराटनगर के बच्चा विराटनगर पढ़ते, हेटौड़ा के बच्चा हेटौड़ा पढ़ते, है ना। अच्छा, हाँ। बोली ना, नारायण घाट के बच्चा नारायण घाट पढ़ते, काठमांडू के बच्चा काठमांडू पढ़ते, लेकिन मध्य प्रदेश के बच्चा मध्य प्रदेश में नहीं पढ़ते। अच्छा, ये रोग है कि ना? बिल्कुल बिल्कुल रोग है। यह चीज समाधान करे के लागी हम 63 साल से हर इंस्टीट्यूट स्कूल में जाकर 10 क्लास के विद्यार्थी के एनाही का भेला कऽ कहलिए कारण कथी छे से अपने सब जे काठमांडू जाई छिए, कमती में अपनो जिला में अहाँ सब चाहे कथी छिए, कोनो चीज तो ड्रीम तो होत अहाँ सबके, कोनो सपना के लागी ओतऽ जा रहल छी, तो ई बता दिया अहाँ सबके ई चीज होते तो जे मध्य प्रदेश में हम सब पढ़बे। आ कथी नहीं भेट रहा है मध्य प्रदेश में, अहाँ जाकर जे 10 दिन काठमांडू जाकर बैठू तो आ तकर बाद मधेश में देखू तो तब अहाँ के फीलिंग होत हमरा कथी नहीं है। सारा चीज प्राकृतिक रूप में जे आम धनी छी, सांस्कृतिक रूप में हम आगा छी, आ तब हमरा सबके वातावरण कैला ने बढ़िया भेले, एहि जे कैला ने बढ़िया चीज भ सके, लेकिन फिर वो तो कैला अहाँ सब गेलिए। तो वही चीज के गारंटी हम करे छी। आओ अहाँ सबके व्यक्तित्व विकास, अहाँ सबके शैक्षिक वातावरण, अहाँ सबके जे पठन पाठन के वातावरण, अहाँ सबके सुरक्षा के वातावरण हम अहाँ के क्रिएट कर देब। ई चीज है अहाँ के कथी चाहिए, सारा चीज है। जब जुनो कोनो चीज शहर से जे कमी नहीं होते, कोनो चीज कमी होते तो नोट ऑफ डिसीजन करू अहाँ सब, लेकिन जे अहाँ सब यथार्थ में जाओ करते 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 ई 2 साल से अहाँ के 80-81 से जी अखुन चारू जगह लहान के बच्चा भी अहाँ देखबे सगरमाथा में, मिर्चिया में, धारा पानी के बच्चा भी देखबे मिर्चिया में, ग्रास के बच्चा भी देखबे मिर्चिया में, माड़र के बच्चा भी देखबे मिर्चिया में, सिरा के बच्चा भी देखबे मिर्चिया में। एक बाजी विद्यार्थी वही चल गेला के बाद ओकरा सारा चीज व्यवस्थापन हर किस्म से सब। अब अखुन तो यही साल के तो और प्लान अत्ते भव्य प्लान है जी। अखुन उद्घाटन यहाँ 2-3 महीना के बाद होते, अभी अपने के हम निरीक्षण करवा देव। विद्यार्थी के 2टा चीज अखुन मध्य प्रदेश में आवश्यकता है जी। खेल के माध्यम से, खेल के माध्यम में जनकपुर बोर्ड्स देखलिए, जनकपुर बोर्ड्स जी जी, एकटा जनकपुर बोर्ड्स के मतलब जे इतिहास कायम क गेले वही इतिहास में हम सब गौरव करे पड़ते जी। बिल्कुल मधेसी खिलाड़ी, मधेसी बच्चा साची के एकटा जे है ओकरा पास में जे है एकटा आदम्य साहस है, वो कुछ कह सके है, वो खेले के माध्यम से कह सके है। कही का अखुन हम उनका सब जोड़े अलायंस कर रहा छी। अच्छा, जनकपुर बोर्ड जोड़े अलायंस कर रहा छी, जे एक स्टेडियम टाइप के बना रहा छी, टोटल क्रिकेट के स्टेडियम, फुटबॉल के खेल से खेले में खेल के एकेडमिक छुट्टे ल देबे। आप अच्छा, अब एकटा जे एहन बच्चा जे बच्चा खेल एकदम जे गाँव में देखबे बैट खेलत रहे छै, ओहो जे देखे छी बैट
सब तो हम बच्चा सब वही जे देख रहा छी, तो वही प्रकार के बच्चा सबके जे है एक एकेडमी टाइप के स्कूल, अच्छा, स्पोर्ट्स एंड गेम्स एकेडमी कही का। अब ई तो एक जनरल स्कूल भ गेल जी, उ छुट्टे एकटा जे है ओहि जग खेल पाबै छै खिलाड़ी कोच क उनके सबके जनकपुर बोर्ड वाला सब जो बात भ रहा है उनका सब जोरे MOE क कमती में जे हमरा सब पर एज तैयारी क दियो, एकटा क्लब तैयारी करू, हम सब एकेडमी एकटा स्कूल खोल चाहे छी, तो ओहि में वो सब जे है तैयार भेल छै। और यह एक हफ्ता भीतर में उनका सब जो एग्रीमेंट होते, तकर बाद जो है वही हिसाब से बच्चा सबके एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज आ तकर बाद जो है इंडोर गेम भी, ओकरा सबके इंडोर गेम, तो मेंटल फिजिकल ओकरा सबके सभी कुछ जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लागी सब खेलकूद भी एकटा जो है भात दाल से मात्रे नहीं बच्चा सबके होते कि ओकरा लागी टोटल होलिस्टिक डेवलपमेंट बरका के सर्वांगीण विकास के लागी जो है ओकरा वही किस्म से वातावरण दिए पड़ते कह के अखन जो है खेल कूद के विशेष रूप में जो है ECA के वही बच्चा कैला मध्य प्रदेश में जो है खिलाड़ी सब वही किस्म से संभावना है, तो जई चीज के संभावना है वही चीज में इन्वेस्ट कर रहा छी। नेक्स्ट वो एकटा चीज से भ रहा है। और दोसर चीज जो है एकटा यूनिवर्सिटी कमती में बढ़िया यूनिवर्सिटी के आवश्यकता है, एकटा यूनिवर्सिटी बढ़िया यूनिवर्सिटी के मध्य प्रदेश में एकटा जो है यूनिवर्सिटी अब निजी संस्था के हिसाब में हम शुरू केने छिए। अब सरकार के अखन एन आबि रहा है, अब ये यूनिवर्सिटी संबंध में की करता, स्कूल एन में की करता, ई एकर प्रतीक्षा में छी। यदि हमरा सबके वातावरण मिल गए इन्वेस्ट कर के लगानी लगवा के यही बच्चा सब में लगानी लगवा के विद्यार्थी सब में लगानी लगवा के समाज में लगानी लगवा के समाज में सामाजिक उत्तरदायित्व बहन कर के जीवन में लाइफ में कुछ न कर के अक्कर संपत्ति एकरे साथ में रहते, यह बच्चा के लागे रहते। चाहे तो बड़को बिल्डिंग बनते तो हम नहीं बैठबे बिल्डिंग में, हमारे विद्यार्थी पढ़ते वो A1 लेवल के बिल्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर में कोनो चीज बनते तो वो विद्यार्थी के लागी बनते, यही जगह अभिभावक के लागी बनते। वही किस्म से मानसिकता बुझा पड़ते अभिभावक के ई नहीं बुझा पड़ते कि बड़का बिल्डिंग भ गए सर बड़ कमा लेल के, वही मानसिकता में जेते अपना सबके सबसे कमजोरी ई छै। ई चीज बुझक चाहिए कि जीवन बिता दिल के सर कते पैसेंस धैर्यता है कि अपने माइंड में अपने विद्यार्थी सबके जे 4टा जिला के विद्यार्थी आबि के सबके व्यापार चलल है कपड़ा। एक दिन सर एक पोरका साल 2 साल घटना भेल छे, 1 साल सरस्वती पूजा नहीं मनलियो, जाकर व्यापारी के पूछ लिया घाटा उनका सब। एक बेर सरस्वती नहीं पूजा भेला पर यही सुनसान भ गए, व्यापारी सबके व्यापार सब ठप भ गए। तो स्कूल मात्र सगरमाथा के नहीं छे, ई समाजों के स्कूल है, ई पत्रकारों के स्कूल है। इस किस्म के मानसिकता नहीं बन रहा है शिक्षा में। यदि बन जाओ तो इन्वेस्टमेंट लगानी कहल चीज तो अपने प्रदेश में कर पड़ते, अपने देश में कर पड़ते। अच्छा, ये सगरमाथा के संरचना सब जे तैयार भेले 40 वर्ष के लगानी है, श्रम है यहाँ के, मगर सिरहा जिला में दूर दराज गांव में इहो स्कूल सब है, निजी विद्यालय सब, जे कि विद्यार्थी तो होल्ड कैने छे, ना वो दरता है, नहीं ओकर एक स्टैंडर्ड है, नहीं वो ओकर भौतिक संरचना है, तो निजी विद्यालय के पठन पाठन करा रहा है। अहाँ जिला में एक अगुआ है निजी विद्यालय सबके एक अथी है पैप्सन के एन पैप्सन के अहाँ अध्यक्ष छे सिरहा जिला के। अहाँ के जे कड़ा संदेश की छै एहन विद्यालय सबके लक? दूटा चीज है, विद्यालय खोलनाई बढ़िया बात है, शिक्षा देनाई घर घर गांव गांव, वह चीज़ तो मधेश के सबसे बड़का खूबी है। अखन मधेश जे एजुकेशन राइज केलकै, अहाँ के गांव गांव में कोचिंग सेंटर जका जे स्कूल 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 अहाँ खुलल देखलिए। वो बच्चा सबके ब्रूडिंग करे छे, राखे छे छोटका बच्चा सबके, वो सब पढ़ौलक कलक, लेकिन जे है वह बच्चा सब जे है जब नमहर भ जाए छे तो वो बच्चा सब फिर जे है लीडर विद्यालय में चलि औते। एकटा फीडर होइ छे, एकटा लीडर होइ छे। अच्छा, तो फीडर विद्यालय जे गांव में नहीं बने तो छोट बच्चा ले वही जब नहीं बने तो वो दिक्कत होते। खोलक चाहिए, लेकिन विधिगत रूप में स्थानीय पालिका में उनका सबके दर्ता करवा के लागी करवा पड़े।
दर्ता करा कर संचालन करते तो वही जब फीडर बना कर जब बच्चा नंबर भयते अपने बाबू माई जो है ओकर बाद जो है बच्चा के बढ़िया कत होते कह तो मिर्चियो आन सके जी तो लीडर में आन सके है लहानो जा सके है तो वही हिसाब से यही जगह जो है बच्चा सब गांव में ब्रूडिंग केलक गांव में हुरकौलक आ वही जगह के बाद जो है बच्चा के 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास के बाद जो है मतलब जो है अहाँ के लीडर विद्यालय में चलि आयल तो ओकरा सबके जे खोलक के प्रणाली सब चीज स्थानीय पालिका में सरकार देवे के नहीं तो स्थानीय पालिका से नियुक्ति ल सके वही जगह रजिस्टर कर सके उ चीज़ उनका सबके करऽ पड़ते।